वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11th। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। जैसे आपने कार देखी होगी, जैसे मान लो एक कार की क्या है, सामने वाली विंडशील्ड है यानी कि शीशा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। अब देखो बच्चों कार में वाइपर लगा होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक वाइपर लगा है, ठीक है। ये वाइपर 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है बच्चों, ये वाइपर 25 सेंटीमीटर का है। और ये वाइपर क्या करता है ना, 115 डिग्री पे ऐसे घूमता है यहाँ से, मतलब इसका एंगल कितना है यहाँ पे 115 डिग्री, ठीक है। फिर जब ये एक बार जैसे मान लो एक स्वीप इस तरीके से करता होगा, जैसे मान लो मेरा वाइपर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जब जाता होगा तो एक बार वो कितना एरिया को क्लीन कर देता होगा, है ना बच्चों। कुछ एरिया क्लीन तो करता ही होगा, तो वो कितना एरिया को क्लीन कर देता है यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो इसमें बोला कि हमारे पास दो वाइपर्स हैं, देखो लिखा है टू वाइपर्स। तो जैसे मान लो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इधर वाला वाइपर भी इस तरीके से क्लीन करता होगा। तो ये दोनों मिलके कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं वो चीज़ हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे बताएंगे बच्चों, ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, आप ध्यान से बस सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एरिया बताना पड़ेगा कितना है ये वाइपर्स कवर कर रहे हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ एरिया कवर इन ईच स्वीप, यानी कि एक बार जब वो स्वीप करता है यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाइपर पहुँचता है तो कितना एरिया कवर करता है। तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर ये सेक्टर बन रहा है ना, तो सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है ना बच्चों। और हमें दो वाइपर्स का निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका सॉल्यूशन, सो 2 इंटू थीटा, थीटा में कितना क्यों है बच्चों, देखो यहाँ पे 115 डिग्री, यानी कि यहाँ पर एंगल कितना है 115। सो यहाँ पर कितना आ गया 115 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7 इंटू में आर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस देखो क्या है पर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के ब्लेड्स हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 इंटू में 25, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 180 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर मैं इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करूँ 2 1 2, और इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 90 आ जाएगा। 90 को 5 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरा आ जाएगा 18, और 115 को भी अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 23, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हमारा क्या बचा है ऊपर में 23 इंटू 11 इंटू में 25 इंटू में 25, और अपॉन में क्या बचा है सिर्फ 18 और 7 बचा है ना बच्चों। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या 23 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में 25 अपॉन में 18 इंटू 7, सो 18 इंटू 7। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये तो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों हमारा 126, 80 से बच्चों 126 होता है, सो ये आ गया हमारा 126। सो बच्चों अब आप मेरे से पूछोगे कि हमें इसको आगे नहीं सॉल्व करना, तो नहीं बच्चों आगे सॉल्व नहीं करना, हमारा यही हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो वाइपर्स थे एक बार में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्लियर कर देंगे, ठीक है बच्चों। और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया है क्वेश्चन अच्छे से समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।